हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ड्रीम यूपीएससी चैनल पे, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। उम्मीद करेंगे कि आप सेशन के लिंक को एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दोगे। एंड यहाँ पर आप पूरा मेरा शेड्यूल देख सकते हैं। सुबह 5 बजे क्लास होती है, उसके बाद में 7 बजे करंट अफेयर्स एंड 2 आपके यूट्यूब के अलावा अनअकैडमी क्लासेस होते हैं, जिसमें से स्वदेश दर्शन, जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे हर एक स्टेट पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करेंगे कि सब लोगों ने सेशन को ज्वाइन कर लिया होगा। बहुत ही आराम से हम लोग यहाँ टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक क्या था? आज सुबह 7 बजे की क्लास में मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है, अब उसने डिसीजन लिया है कि ये जो पूरा हमारे देश के अंदर किसानों के द्वारा जो एक प्रोटेस्ट किया जा रहा था, किस चीज को लेके, 3 एक्ट को लेके, 3 कानून को लेके, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया है। एक्चुअली मैंने ये सेशन पहले रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन ये सिर्फ मेरे रिकॉर्ड करने के 15-20 मिनट बाद दोबारा से यहाँ पर एक न्यूज़ आ गई, तो मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो अभी जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक की यही न्यूज़ है। अगर इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ आएगी तो वो हम सुबह 7 बजे के क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि ये न्यूज़ है क्या। समझिएगा इस बात को। आप देख रहे हो कि यहाँ पे करीबन 5 से, या आप कह सकते हो करीबन 5.5 महीने का समय हो गया है कि हमारे जो किसान हैं वो इतनी ज़्यादा सर्दी में सड़कों पे निकले हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा का एरिया हो, जहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी है और उसके बाद भी वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी तक क्या हुआ था, यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा 3 ऑर्डिनेंसेस आते हैं, अध्यादेश आते हैं। ठीक है, और ये ऑर्डिनेंसेस बिल्कुल सीधे सीधे इनको कानून का रूप दे दिया जाता है। तो ये जो 3 कानून बनाए गए थे, ये कब बनाए गए थे? तो आपको ध्यान रखना है, सितंबर 2020 में इनको कानून का रूप दिया गया। लेकिन अब हुआ क्या? ये जो कानून बने, इनके ऊपर ही फार्मर्स के द्वारा, किसानों के द्वारा विद्रोह किया जा रहा था, एक प्रोटेस्ट किया जा रहा था। क्यों था, अभी बात करेंगे। तो जब यहाँ पे 8 बार बैठक होने के बाद भी, यानी कि किसानों के बीच में और भारत सरकार के बीच में 8 बार बैठक हुई, लेकिन इसका कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला। अब कोई कंक्लूजन नहीं निकला तो ये जो किसान हैं, जो कि हमारा देश चलाते हैं, क्या इनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक एक्शन लिया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि अगर सरकार के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो हम एक कमेटी बनाएंगे। जबकि आज सुबह के पेपर तक की अगर हम बात करें तो किसानों ने सिंपली बोल दिया था कि कोई कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे तो सल्यूशन चाहिए। लेकिन अभी करीबन 2 बजे के आसपास की जो न्यूज़ थी, उस न्यूज़ के हिसाब से अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है और इन तीनों लॉ के ऊपर होल्ड लगा दिया गया है, यानी कि इन तीनों लॉ को अभी पूरे भारत के अंदर लागू नहीं किया जाएगा। तो कैसन बा, जरा कमेंट बॉक्स में तो लिखिएगा। सेशन को भैया लाइक और शेयर मारना, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब देखो हुआ क्या। ये जो कमेटी बनाई गई है ना, ये कमेटी बनाई गई है किन 3 लॉ को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए या फिर उसको होल्ड करने के लिए। तो आप देख सकते हो 3 लॉ हैं, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस, और तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज। देखिएगा, इसके अंदर आप देखें तो 2 सबसे बड़ी समस्याएं तो हैं, प्रॉब्लम और भी हैं, लेकिन जो 2 समस्याएं हैं जरा उनके बारे में समझिएगा। क्योंकि अगर कोई भी कानून आता है तो उसके कुछ ना कुछ लूप होल्स होते ही होते हैं। देखो, एक तो है इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। यहाँ पे किसानों को टेंशन ये है कि मान लो कि हमने अगर किसी के साथ में भी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मान लो कि लेस कंपनी है, उसने यहाँ पे किसी किसान के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि ठीक है, तुम हमारे लिए क्या करोगे, आलू को ग्रो करोगे और हम तुमसे आके खरीद लेंगे। भैया बाद में मुकर गया तो, समझे? तो एक तो प्रॉब्लम ये। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? एमएसपी। क्या है? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सवाल आपके लिए, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा कि जो एमएसपी है ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है कि प्राइस क्या रहेगा। एमएसपी होता क्या है वो समझ लो। देखो, सपोज करो कि यहाँ पे किसी भी क्रॉप की अगर हम बात करें, किसी भी फसल की बात करें, तो इसमें सरकार जो होती है ना, एक मिनिमम अमाउंट डिसाइड कर लेती है कि अगर मान लो किसी किसान का कोई भी अगर फसल है वो मार्केट में जाके अगर नहीं बेच पाता है, या मान लो नहीं बिका वो, तो क्या करेगी, यहाँ पे सरकार उस चीज को खरीद लेती है और उसका एक प्राइस, फिक्स्ड प्राइस दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं? एमएसपी कहते हैं। और एमएसपी के अंदर टोटल कितनी यहाँ पे आपकी क्रॉप्स वगैरह आती हैं? टोटल 23 इसके अंदर क्रॉप्स आती हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। समस्या क्या है? देखो, अब समस्या ये है कि ये जो कमेटी बनाई गई है किसके द्वारा? एस.ए. बोबडे जी, जो कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के कौन है? चीफ जस्टिस हैं, 47 नंबर के।
उनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी के अंदर टोटल 4 मेंबर रहेंगे, जिसको हेड कौन करेंगे? RM लोधा जी इसको हेड करने वाले हैं। क्या डिसाइड होगा इसके अंदर? इसके अंदर डिसाइड होगा जो किसानों की मांग है, क्या वो एक्सेप्टेबल होगी कि नहीं। अब हमें ये जानना है कि किसानों की मांग क्या है, तभी तो पता चलेगा ना कि किस बात के ऊपर ये लोग बात करेंगे। तो जरा समझिएगा, सबसे पहली डिमांड क्या है। डिमांड यहाँ पर ये है कि ये जो 3 कानून बने हुए हैं इनको आप रिपेल कर दीजिए, इनको आप पूरी तरीके से खत्म कर दो, ठीक है। दूसरा बोला जा रहा है कि ये जो MSP अमाउंट है ना, अभी तक तो सरकार देती आ रही थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि पता नहीं अगर ये 3 कानून बनकर आगे आते हैं, इन फ्यूचर अगर ये आगे आते हैं तो क्या MSP का प्राइस रहेगा या हट जाएगा, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे किसान ये चाहते हैं कि जो MSP प्राइस है इसके लिए अश्योरेंस चाहिए, इसके लिए एक श्योरिटी चाहिए कि सरकार हमें श्योरिटी एक दे दे। वैसे तो नरेंद्र मोदी जी ने बोला ही था कि MSP कल भी था, आज भी और आगे भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक ही रिटन फॉर्मेट में इस चीज़ को चाहते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात। अगला पॉइंट बोला जा रहा है कि जो डीजल वगैरह का इस्तेमाल होता है ना, तो कहा जा रहा है कि जो डीजल का इस्तेमाल एग्रीकल्चर के फील्ड में किया जाता है उसके प्राइस को 50% तक कम कर देना चाहिए। चलो, अब ये तो बात हुई, लेकिन इसमें एक और सवाल आता है, मंडी सिस्टम। अब इसमें किसानों को एश्योरेंस ये भी चाहिए कि जो मंडी सिस्टम है ना, अगर ये तीनों कानून आ जाते हैं, यानी कि कानून तो वैसे भी आ गए थे, सिर्फ अभी स्टे लगाए, जब तक अगले वाले ऑर्डर्स नहीं आते हैं तब तक सरकार अभी यहाँ पे कोई काम नहीं कर सकती है। अब ये कानून आगे चल के कहीं एप्लीकेबल नहीं होंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट हो गया ना अब तो इसके अंदर क्या बोला गया है कि हम सारी चीज़ें यहाँ पे जो डिमांड कर रहे हैं आप उसके ऊपर सुनवाई करिए। तो अब यहाँ पे इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर ये जो कमेटी बनाई गई है ये क्या करेगी? सुनवाई करेगी और फिर इसके ऊपर डिसीजन दिया जाएगा। कुछ टाइम पहले की अगर हम बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिनके पास में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ये जो मिनिस्ट्री है इनके पास में, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, ठीक है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बोला कि 8 बार बैठक होने के बाद में भी कोई कंक्लूजन तो निकला नहीं है, तो अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होके कोई कंक्लूजन निकाल सकती है तो दे आर मोस्ट वेलकम। और वही यहाँ पे हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ा। खुशी आप देख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है यार, 5 महीने प्रोटेस्ट करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, उसमें भी जो प्रोटेस्ट है वो भी इतनी सर्दी में सड़कों पे निकल के, बहुत बड़ी बात है। तुम लोग को तो एक दिन बोल दें तो हालत खराब हो जाए। तो दिस इज समथिंग जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है। तो इसी डिसीजन के साथ में मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं उनको याद रखिएगा। और यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने की बात आज ही कही थी और आज ही यहाँ पे कमेटी बन भी गई है। तो लेट्स सी कि ये जो लॉज हैं ये रिपेल होते हैं कि नहीं होते हैं, सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल, जैसा कि अटॉर्नी जनरल ने बोला था कि इन लॉ को चेंज करके हम एक नया लॉ भी बना सकते हैं, क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है। और यहाँ पे ये भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कहीं किसी बात पे कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हमारे जानने के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। जब आगे कुछ आएगा स्टेप तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको समझ में आ गया होगा। जो पूरी हिस्ट्री थी वो मैंने आपको बता दी। और अगर किसी को ये तीनों लॉ डिटेल में पढ़ने हैं तो इसी चैनल पे आप सर्च करिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। मैंने तीनों लॉज आपको बहुत डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। ओके, चलो अच्छा, तो उम्मीद करेंगे और कल सुबह तक अगर कुछ और अपडेट आएगा तो सुबह 7 बजे की क्लास में डिस्कस कर लिया जाएगा, राइट। चलिए, इसके अलावा आप अनअकैडमी पे मेरे स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अगर आप कोई पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, चाहे SSC हो चाहे UPSC। कोड विल बी कृति10, आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है अमाउंट इंक्रीज होता जा रहा है, तो यू कैन ज्वाइन दीज बैचेस। एंड सेशन कैसा लगा, पॉइंट समझ में आ गए हैं, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइएगा। तो मिलते हैं सुबह 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।